प्रणाम। निष्ठा योग क्या है? निष्ठा योग को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द है निष्ठा, हमें उसको समझना होगा। निष्ठा क्या है? निष्ठा यानी सिंसियरिटी। निष्ठा किसी भी चीज़ के प्रति हो सकती है, किसी वस्तु के प्रति हो सकती है, अपने प्रति हो सकती है, किसी इंसान के प्रति हो सकती है। सबका इम्पैक्ट अलग अलग है। तो सिंसियरिटी, निष्ठा यानी कोई भी काम लगन से, श्रद्धा से करना, उसको बोलते हैं काम सिंसियर होकर करना। इसकी निष्ठा है उस चीज़ के प्रति या उसके प्रति। अब निष्ठा होनी किसके प्रति चाहिए? हम किसके प्रति निष्ठा रखें अपनी? जैसे कि महाभारत में हमें एक एग्जाम्पल मिलता है, भीष्म पितामह जो कि परिवार में सबसे बड़े थे। उनकी निष्ठा, उन्होंने कहा कि मेरी निष्ठा गद्दी के प्रति है, मैं गद्दी के प्रति अपनी निष्ठा समर्पित करता हूँ। तो गद्दी पे कोई भी बैठा है, गलत या सही, वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो जिसका परिणाम आया, भाइयों के बीच में लड़ाई हुई और द्रौपदी का चीरण हुआ। ऐसे एग्जाम्पल से हमें दिखता है। तो निष्ठा वस्तुओं के प्रति होनी नहीं चाहिए। निष्ठा होनी किसके प्रति चाहिए? सबसे पहले निष्ठा होनी चाहिए अपने प्रति, अपने मन और बुद्धि के प्रति। अगर हम अपनी निष्ठा अपने मन और बुद्धि के प्रति रखेंगे तो हमारे 5 तत्व बैलेंस होने लगेंगे। 5 तत्व यानी कि आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व होते हैं। लेकिन अब हर इंसान 5 तत्वों से बना होता है, लेकिन किसी को पानी पीना सूट करता है, किसी को नहीं करता, किसी को इतना पी जाए तो वो करता है। जैसे मान लो मैं खाना खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। कोई खाना खाता है, थोड़ा सा भी वो बीमार हो जाता है, मोटा हो जाता है। कोई कितना भी खा ले वो उसका वजन ही नहीं बढ़ता। ये सब क्यों है? जब सभी 5 तत्वों से बने हैं तो सबका अलग अलग क्यों है कॉम्पोजिशन? क्योंकि उन 5 तत्वों का कॉम्पोजिशन सबका अलग अलग है। और 5 तत्वों में से एक तत्व प्रधान होता है, वो सबका अलग अलग है और अपना अपना है। और 5 तत्वों का कॉम्पोजिशन सबका अपना अपना है, इसलिए सब अलग अलग सबको सूट करता है। वो उनके 5 तत्वों पे डिपेंड करता है कैसे हैं। तो निष्ठा यानी सिंसियरिटी। तो सिंसियरिटी, निष्ठा होनी चाहिए पहले अपने प्रति, अपने मन और बुद्धि के प्रति। उसके बाद परिवार में निष्ठा जागृत करने के लिए एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए निष्ठा, नहीं तो परिवार नहीं बन सकता। जैसे अगर माता की निष्ठा बच्चों के प्रति नहीं होगी या पति की निष्ठा पत्नी के प्रति नहीं होगी तो परिवार कैसे बनेगा? तो परिवार बनाने के लिए निष्ठा परिवार के एक दूसरों के प्रति होनी चाहिए। अब शब्द आता है योग। निष्ठा, योग और योगा में क्या डिफरेंस है? तो योगा तो होता है अपनी फिजिकल हेल्थ, जो हमारी फिजिकल हेल्थ होती है उसको ठीक करने के लिए हम योगा कर सकते हैं। योगा यानी एक्सरसाइज जो हमारी हेल्थ को ठीक करते हैं, फिजिकल हेल्थ को। और योगा यानी हमारे मन और बुद्धि के बीच का तालमेल। हमारे शरीर में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मन और बुद्धि। मन तो डिसाइड करता है, जैसे मेरा मन किया कि मैं ये काम करूँ, ये खाना है मुझे, ये मेरे मन ने डिसाइड किया। अब बुद्धि उसको फिल्टर आउट करती है, उस विचार को जो मन ने दिया है, उस थॉट को बुद्धि फिल्टर आउट करके ये बताती है कि ये खाना ठीक है कि नहीं, मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं, और उसके हिसाब से हम वो चीज़ खाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि बुद्धि ने कहा कि ये नहीं खाना। अब मैंने देखा कि मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, बुद्धि ने कहा पिज़्ज़ा नुकसान देगा, तुम्हें नहीं खाना। लेकिन मेरा मन बार बार कहे जा रहा है कि खाना है, तो कंफ्यूजन बढ़ता है। तो मन और बुद्धि के बीच में तालमेल जब तक नहीं होगा तब तक डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो मन और बुद्धि के बीच में तालमेल रखने के लिए हम निष्ठा योग करते हैं। निष्ठा योग एक ऐसा योग है जो हमारे मन और बुद्धि के बीच में तालमेल बनाता है, उनको जोड़ता है।
और फिर कंफ्यूजन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। निष्ठा निष्ठा जगे न कृष्णांश के बिना, युगल बने न निष्ठा के बिना। निष्ठा जगे न कृष्णांश के बिना, युगल बने न निष्ठा के बिना। निष्ठा जगे न कृष्णांश के बिना, जीवन चले न निष्ठा के बिना। निष्ठा जगे न कृष्णांश के बिना, जीवन चले न निष्ठा के बिना। परिवार बने ना युगल के बिना, युगल बने ना निष्ठा के बिना। परिवार बने ना युगल के बिना, युगल बने ना निष्ठा के बिना। कृष्णा जुड़े ना मन के बिना, मन काम करे ना दिमाग के बिना। कृष्णा जुड़े ना मन के बिना, मन काम करे ना दिमाग के बिना। निष्ठा जगे ना कृष्णांश के बिना, युगल बने ना निष्ठा के बिना। जैसे इस भजन में बताया है कि निष्ठा जगे ना कृष्णांश के बिना। कृष्णांश यानी हवा की ऊर्जा, हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, उसके अंदर जो एनर्जी है उसका नाम है कृष्णांश। तो जब हम उस एनर्जी का यूज करना सीख ले तभी हमारे अंदर अपने प्रति निष्ठा जागृत होना स्टार्ट हो जाती है। उसको यूज करने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी है, जैसे श्वासयोग टेक्नोलॉजी। निष्ठा जगे ना कृष्णांश के बिना, युगल बने ना निष्ठा के बिना। अगर निष्ठा नहीं जागृत होगी, पहले अपने प्रति निष्ठा जागृत करनी है, फिर अपने परिवार के लोगों के प्रति। तो अगर निष्ठा नहीं जागृत होगी तो युगल भी नहीं बनेगा, क्योंकि जब निष्ठा नहीं जागृत कर पाए तो युगल कैसे बनेगा। निष्ठा जगे ना कृष्णांश के बिना, जीवन चले ना निष्ठा के बिना। अब निष्ठा अगर जागृत, कृष्णांश के बिना निष्ठा जागृत नहीं होगी। कृष्णांश का हम यूज करना सीख ले तो हमारी निष्ठा जागृत होने लगेगी और फिर जीवन धीरे धीरे ठीक चलने लगेगा। निष्ठा जागृत करने के बेनिफिट्स क्या है? निष्ठा जागृत करने का बेनिफिट है, हमें काम में आनंद आने लगता है। हम जो भी काम करेंगे उसमें हमें आनंद आने लगेगा धीरे धीरे, और हमारी योग्यता बढ़ने लगती है उस फील्ड में। जिस भी चीज़ के प्रति हमारी निष्ठा है उस फील्ड में हमारी योग्यता बढ़ने लगेगी। हम ध्यान से करेंगे, सीखेंगे, हमारी योग्यता बढ़ने लगेगी और हमारा मन लगने लगेगा। हमारे मन और बुद्धि में कॉन्ट्रडिक्शन खत्म होने लगेगा। निष्ठा जगे ना कृष्णांश के बिना, जीवन चले ना निष्ठा के बिना। परिवार बने ना युगल के बिना। जब तक युगल नहीं बनेगा, पति पत्नी युगल नहीं बनेंगे, तब तक परिवार कैसे बनेगा। युगल बने ना निष्ठा के बिना, परिवार युगल बने ना निष्ठा के बिना। परिवार बने ना युगल के बिना, युगल बने ना निष्ठा के बिना। कृष्णांश जुड़े ना मन के बिना। अब हम कृष्णांश एनर्जी यूज तभी तो कर पाएंगे जब हम उसको यूज करना सीखेंगे, लेकिन हमारा मन ही नहीं कर रहा है यूज करने का, तो हम कैसे करें। तो निष्ठा योग से हम अपना मन संभालना सीखते हैं। निष्ठा तो हमारा मन करने लगता है, फिर हम कृष्णांश को यूज करना सीख लेते हैं। कृष्णांश जुड़े ना मन के बिना, मन काम करे ना दिमाग के बिना। जब तक बुद्धि नहीं करेगी तब तक मन काम कैसे करेगा। तो निष्ठा योग से हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक होने लगती है। फिजिकल हेल्थ ठीक होने लगती है जब हमारा 5 तत्व बैलेंस होने लगते हैं। निष्ठा जागृत होगी तो हमारे 5 तत्व बैलेंस होने लगेंगे। जब मन और बुद्धि के बीच में तालमेल होगा तो 5 तत्व बैलेंस होने लगेंगे, तो हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक होने लगेगी। निष्ठा जागृत करने से मन ठीक रहने लगेगा तो मेंटल हेल्थ ठीक हो गई और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो स्पिरिचुअल हेल्थ भी ठीक होगी। तो निष्ठा योग से हमारी हर तरीके की बीमारियां ठीक हो सकती है। हिंदुत्व का आश्व सत्य,
कृष्णांश बसे मेरे दिल